अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लाइव विद रूबी। आज मैं आपको सैर कराने लगी हूँ बाबूसर टॉप तक की। यानी रावलपिंडी से हम रवाना होंगे और बाबूसर टॉप तक जाएंगे। रास्ते में कौन-कौन सी जगहों पे जाएंगे, तो हम सुबह सवेरे रवाना हो गए घर से और ये हमारा डे 1 है। ये हम टेक्सला से गुज़र रहे हैं। पहले हम लोग टेक्सला गए हैं और टेक्सला के बाद फिर हम लोग कोट नजीबुल्ला इंटरचेंज से मोटरवे पे चढ़ेंगे और वहाँ से जब हम मोटरवे पे चढ़ेंगे तो फिर उसके बाद ये मोटरवे तकरीबन 50 किलोमीटर से ज़्यादा की है और फिर वहाँ पे हम मानसेरा इंटरचेंज से उतरना है इस मोटरवे से। उससे पहले हमें कुछ बहुत ही खूबसूरत टनल्स नज़र आएँगी जो पाक चाइना कोलैबोरेशन से बनी हैं। पहली टनल काफ़ी लंबी है, तकरीबन 2 किलोमीटर के बराबर है और ये बड़ी ही अच्छी टनल बनी हुई है। अंदर बड़ी अच्छी लाइटिंग का बंदोबस्त है। साइड पे थोड़ा-सा ऐसा एरिया भी बना हुआ है कुछ-कुछ फासले पर कि वहाँ अगर हम गाड़ी पार्क करके थोड़ी देर के लिए रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। और ये लंबी टनल तो बहुत एन्जॉय की क्योंकि इस रूट पर पहली दफ़ा जब टनल पर चढ़ते हैं तो ज़ाहिर है फिर वो हमारे लिए बड़ी एक्साइटमेंट होती है और उस टनल को बड़ा एन्जॉय करते हैं। ये टनल जब ख़त्म होगी तो उसके बाद थोड़े से फ़ासले पर फिर एक और टनल मिलेगी हमें। वो चंद मीटर के फ़ासले पर है, मेरे ख़्याल है कोई 300-400 मीटर का उसका डिस्टेंस है। वो भी है छोटी-सी, लेकिन ज़ाहिर है टनल से गुज़रने का हम जो पंजाब में रहने वाले हैं उनको इतना एक्सपीरियंस तो होता नहीं है। पहाड़ी इलाकों में जाएँ तो शायद ऐसी कोई चीज़ नज़र आए। तो और ये वाक़ई एक बड़ी ही डिफरेंट और बड़ा ही एक शाहकार बना हुआ है। इसके बाद जब हम मानसेरा इंटरचेंज से उतरते हैं तो उसके बाद फिर एक और टनल आती है छोटी-सी। ये टनल भी तकरीबन इसकी टनल का भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा। माशाल्लाह हमारे चाइना के साथ दोस्ती की एक निशानी है। पहाड़ों को काट कर किस तरीके से टनल्स बनाई जाती हैं, इंसानी अक्ल दंग रह जाती है ये सोचकर। फिर हम एक बालाकोट की तरफ रवाना हुए। रास्ते में हमने एक जगह पे नाश्ता किया। कुछ नाश्ता हम बनाकर लाए हुए थे और कुछ वहीं से लेके फिर हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। मानसेरा इंटरचेंज से उतरने के बाद कुछ एक रोड का पैच है जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा है, लेकिन और गाँव से एक गुज़रता है और वहाँ पे लोगों को चारों नाचार वहाँ से गुज़रना ही पड़ता है। उसके बाद फिर एक अच्छी-सी रोड आ जाती है जो कि बालाकोट की तरफ रवाना होती है। बालाकोट के करीब से हमारे साथ जो बिल्कुल एंड तक, नारान तक जो हमारा साथ देगा वो होगा दरियाए कोनार। बहुत ही खूबसूरत दरिया है जिसके बहुत ही डिफरेंट शक्लें हमें रास्ते में नज़र आएँगी। कहीं पे ये बहुत ही वाइड हो जाता है, कहीं पे ये तंग हो जाता है, कहीं इसकी शाखें बन जाती हैं। बड़ा ही इसके हर रूप इसका बहुत ही सुहाना है। इस दरिया के किनारे-किनारे हम चलना शुरू हो जाएँगे और उसके बाद रास्ते में हमें वो हसीन-हसीन मनाज़िर दिखाई देंगे, वो प्यारे-प्यारे अल्लाह ताला के बनाए हुए शाहकार दिखाई देंगे कि अक्ल दंग रह जाती है कि कितनी खूबसूरती है हमारे मुल्क में और अल्लाह ताला ने ये दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है। पहाड़ बनाए हैं, पहाड़ों के ऊपर इतनी मुश्किल जगह हैं जहाँ पे लोगों ने अपने घर भी बनाए हुए हैं। जगह-जगह हमें आबशारें दिखाई देंगी। दरिया के कभी हम इस पार होंगे, कभी पुल के ज़रिए हम उस पार जाएँगे और फिर हमें मुख्तलिफ़ तरह के एरियाज़ रास्ते में मुख्तलिफ़ प्यारी-प्यारी नामों के खूबसूरत-खूबसूरत नामों के एरियाज़ हमारे रास्ते से गुज़रेंगे। फिर एक आ गई प्यारी-सी आबशार जो जहाँ पे कुर्सियाँ भी रखी हुई थीं, चारपाइयाँ भी रखी हुई थीं और यहाँ हम लोग उतर गए। ये हमारा पहला स्पॉट था जहाँ हमें बहुत ही ठंडे यख़ पानी के साथ लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका मिला। हमने यहाँ ज़्यादा वक़्त ज़ाया नहीं किया, तकरीबन आधा पौना घंटा हम यहाँ पे रुके क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था और हमें जाना था नारान। यहाँ पे पानी इतना ठंडा था कि पाँव उसके अंदर नहीं डल रहा था, फिर भी हम लोग बैठे, हमने एन्जॉय किया और साथ ही पकौड़े भी वहीं से मँगवा दिए, पकौड़े भी एन्जॉय किए। गरम-गरम मौसम था लेकिन ठंडा-ठंडा पानी था और फिर गरम-गरम पकौड़े थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तकरीबन आधा घंटा इस जगह पे एंजॉय करने के बाद हम दोबारा रवाना हो गए और बल खाती हुई रोड्स एक पहाड़ को से गुज़र जाएँ फिर दूसरा पहाड़ शुरू हो जाए, कभी उतराई, कभी चढ़ाई, कभी दरिया हमारे बिल्कुल करीब आ जाए, कभी दरिया हमसे थोड़ा-सा दूर हो जाए। दरिया के तो रूप जो देखें वो तो देखकर अक्ल दंग रह जाती है और उसके बाद फिर आ जाएगा इलाका मालाकंडी का, जहाँ पे भी दरिया के पार पुल जाएगा और साइड पे एक स्पॉट बना हुआ है जहाँ पे ठाठे मारता हुआ दरिया है और साथ कुछ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और कुछ साथ ही खाने-पीने की चीज़ें भी हैं। वॉशरूम्स का तो कोई मसला नहीं होता, सारे एरिया में, सारे रास्ते में, जगह-जगह पे आपको वॉशरूम्स मिलेंगे, साफ़-सुथरे वॉशरूम्स।
एक में ब्रिज बना हुआ था लकड़ी का, हिल रहा था, जिसको थोड़ा-सा डर लगता था क्रॉस करने में। वैसे ही बस तस्वीरें वगैरह खिंचवाईं, फिर वो नीचे दरिया के किनारे चले गए। हम लोग साथ लाए हुए थे एक तरबूज, जो वैसे तो था गरम, लेकिन उसको जब पानी के अंदर रखा, तकरीबन 10 मिनट के बाद वो तरबूज ठंडा यक हो गया, उसकी काशें बनाई और सारी फैमिली ने एन्जॉय किया। चूँकि हम 2 फैमिलीज़ गई हुई थी, इसलिए हम लोगों को मिलकर बहुत मज़ा आ रहा था, जगह-जगह रुकते हुए हम लोग जा रहे थे। इस दरिया के पानी की तो क्या ही बात थी, यहाँ पे ये दरिया इतना यक था कि इसमें आप चंद सेकंड्स अपनी उँगलियाँ या पाँव डिप कर सकते थे, वरना बहुत मुश्किल होता था। यहाँ इस मल्लाकंडी के स्पॉट पर दरिया के किनारे कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे, कुछ शॉप्स थीं जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स और बड़ी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। तो यहाँ पे भी तकरीबन हम 1 घंटा रुके, इस जगह को बड़ा एन्जॉय किया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से दोबारा रवाना हो गए, क्योंकि सफ़र हमारा काफ़ी लंबा था और पहाड़ों की ये जो हुस्न था, ये हमें अपनी तरफ खींच रहा था और कह रहा था कि आगे रवाना हो जाओ, अभी तो मैंने तुम्हें और भी नज़ारे दिखाने हैं। फिर वहाँ से दोबारा अपना सफ़र जारी कर दिया। फिर रास्ते में आ जाएगा केवाई का इलाका। केवाई के एरिया से शोगरा की तरफ रोड जाती है, जो कि वहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल की तो बड़ा ही डेंजरस एरिया था, डेंजरस रोड थी, जहाँ सिर्फ जीप्स हायर करके जाना पड़ता था। तो हमारा चूँकि डेस्टिनेशन था, हमने रात को पहुँचना था नारायण से पहले पहले किसी जगह पे हमने नाइट स्टे करना था। तो हम लोग यहाँ पे अब शोगरा के लिए टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे। वापसी पे हमने सोचा कि देखते हैं कि वापसी पे शायद चले जाएँ। तो यहाँ से फिर हम आगे रवाना हो गए और आगे हम लोग साथ-साथ दरिया के किनारे-किनारे चलना शुरू हो गए और फिर रास्ते में हमें ग्लेशियर्स नज़र आए और ये ग्लेशियर्स ऊपर से आबशार की शक्ल में उतरे हुए थे और फिर उसके बाद यहाँ पर जमे हुए थे और इसके ऊपर थोड़ी-थोड़ी मिट्टी सी पड़ी हुई थी। बच्चे वहाँ उतर गए और बच्चों के लिए तो बहुत ही हैरानकुन चीज़ थी। दूर से तो लग रहा था पता नहीं क्या है, लेकिन जब पास गए तो वो इतनी बर्फ़ थी, बच्चे तो उसको देख के पागल हो गए। साथ ही फिर हमें ये दरिया के किनारे-किनारे से दूर हमें ग्लेशियर्स नज़र आना शुरू हो गए, जिसको देख के बच्चों ने चीखें मारनी शुरू कर दी। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि सारा रास्ता मौसम थोड़ा-सा गर्म रहता है, चूँकि हम लोग मई के एंड पर गए हैं तो मौसम थोड़ा गर्म ही रहता है, लेकिन जो ही हम लोग किसी आबशार या किसी ग्लेशियर्स के करीब जाते हैं तो उसके बाद फिर बड़ा ठंडा वाला मौसम हो जाता है। ये देखिए आपको आबशारें मुख्तलिफ़ जगह पे नज़र आएँगी जो कि जमी हुई हैं और वो ग्लेशियर्स बन गई हैं। फिर इन बर्फ़ से भी बच्चों ने एन्जॉय किया, खेला। ये जगह-जगह पे ऐसे स्पॉट्स बने हुए हैं, ऐसे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जहाँ पे अगर हम कुछ खाना पीना चाहें, चाय, पानी कुछ लेना चाहें तो एन्जॉय करें। ये इतना बहता और ठंडा यक पानी है दरियाए कुनहार का कि इसमें ट्राउट फ़िश जो है वो पाली जाती है। ट्राउट फ़िश की ये स्पेशलिटी है कि वो दरिया की जो डायरेक्शन होती है उसकी अपोज़िट डायरेक्शन में चलती है और ठंडे यक पानी में सर्वाइव करती है। फिर आ गया कागान का एरिया, बहुत ही प्यारी जगह। उसके बाद फिर एक जगह है राजवाल, वहाँ पे हम लोगों का नाइट स्टे का प्लान बन गया क्योंकि रूम्स हमें वहाँ पे मुनासिब मिल गए और वहाँ बच्चे उतर गए। ये उन्होंने पनचक्की देखी, यहाँ पे ज़्यादातर पानी से चक्कियाँ चलाई जाती हैं और आटा पीसा जाता है और साथ ही बच्चे वहाँ चले गए पहाड़ों पे सैर करने। हम लोग चले गए रूम्स में, अपनी चीज़ें वगैरह सेट की ताकि रात के खाने का इंतज़ाम करें। कुछ खाना हम लोग बना के लाए हुए थे, कुछ सिलेंडरी वगैरह लाए हुए थे ताकि खुद से पकाएँगे और दरिया के पानी को भी देखिए मैंने पीने की कोशिश की है और साथ ये हम लोग खाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। फिर हो गई रात, हमने रात यहाँ राजवाल में गुजारी। फिर हम सुबह यहाँ से रवाना हो जाएंगे नारायण की तरफ। अब वीडियो के पार्ट 2 में मैं आपको नारायण की सैर कराऊंगी और साथ ही झील सैफुल मुलुक जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।